जय नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर है दिल्ली वालों के लिए, बड़ी खबर है देश वालों के लिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आयु का है कि 49 दिन वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है। अरविंद ने ट्वीट करके बताया है कि वो आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते हैं और इसके लिए समय मांगा गया है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से क्यों मिलना चाहते हैं। सवाल बहुत बड़ा यह है कि उपराज्यपाल से मिल करके जो बीजेपी की तरफ से संभावित सरकार की बात की जा रही है, क्या इस संबंध में अरविंद केजरीवाल कुछ कहना चाहते हैं। वहीं दिल्ली में सरकार बनाने की गतिविधियों के बीच केजरीवाल ने बीजेपी और एलजी पर हमला बोला है। अरविंद ने कहा कि बिना आंकड़े के भी एलजी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देगी, वरना उनकी कुर्सी चली जाएगी। खबर दो है, दोनों खबरें बड़ी हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में क्या सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी तो बहुमत का जादुई आंकड़ा किस तरह से लाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते चले जा रहे हैं कि उपराज्यपाल की भूमिका की असल परीक्षा, अग्नि परीक्षा इस बार है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी क्या सरकार बनाने के लिए इन्विटेशन दिया जाएगा। और साथ ही अरविंद का ये कहना है कि जब बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, हालांकि अब उसके 3 विधायक सांसद बन चुके हैं, 29 सीटें ही बची हुई हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, उस वक्त एलजी की तरफ से इन्विटेशन गया था, लेकिन बावजूद इसके सरकार नहीं बनाई बीजेपी ने। क्या इसी विधानसभा में दोबारा बीजेपी को बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए? सवाल बहुत है और इन्हीं सवालों के जवाब अगले आधे घंटे में इंडिया न्यूज ढूंढेगा। चलिए, एक बड़ी बहस भी होगी कि दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, लेकिन नई सरकार की सूरत क्या होगी, बनेगी तो कब बनेगी, किन हालातों में बनेगी और स्थायित्व होगा या नहीं होगा, इसी पर बड़ी बहस होगी। मेरे साथ सतीश उपाध्याय जुड़ेंगे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जय किशन हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, श्याम गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन इन सभी से पहले मैं शिवानी त्यागी के पास चलना चाहूंगा। शिवानी, मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने जा रहे हैं, मुलाकात का मकसद क्या है? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट के जरिए खबर बताई है, तो उसमें माना यही जा रहा है कि सरकार किस तरीके से बनेगी और पिछले कुछ दिनों से जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, तो उसका ही एक भाग माना जाए। अरविंद केजरीवाल अब ये प्रस्ताव सामने रख सकते हैं कि जो एनिमेशन मोड पे जो हमारा अभी जो विधानसभा है उसको खत्म किया जाए और फ्रेश इलेक्शन के लिए बात की जाए। लगातार अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हो। और जिस तरीके की उठापटक कल भारतीय जनता पार्टी खेमे में देखी, तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट दिखाई दे रही है आम आदमी के खेमे में भी। जी, आम आदमी के खेमे में सुगबुगाहट है, लेकिन इस सुगबुगाहट का मतलब क्या है ये हम जानेंगे श्याम गुप्ता से। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जल्द ही नई सरकार बन सकती है। सूत्रों की माने तो नई सरकार बीजेपी की होगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी ने बहुमत का जुगाड़ कर लिया है और इसके लिए कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ डील फाइनल हो चुकी है। लेकिन ये डील किस तरीके से फाइनल हुई है, ये देखिए इस इनसाइड स्टोरी में। इंडिया न्यूज के करीबी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 6 विधायक टूटकर अकाली दल में शामिल होंगे। कांग्रेस के 2 विधायकों जय किशन और मतीन अहमद को मंत्री बनाया जाएगा और सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 6 विधायक टूटकर अकाली दल में शामिल होंगे। कांग्रेस के 2 विधायकों जय किशन और मतीन अहमद को मंत्री बनाया जाएगा और बीजेपी की तरफ से जगदीश मुखी सीएम बनेंगे। सूत्रों की माने तो सरकार बनाने की बिसात कुछ इसी तरह बिछाई गई है। बस इस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुहर लगनी बाकी है। लेकिन अभी पर्दा दोनों तरफ से पड़ा है। पहले सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम पद के दावेदार जगदीश मुखी क्या कह रहे हैं। चुनाव का एक ऑप्शन है, सरकार बनाने का दूसरा ऑप्शन है। अब विकल्प एलजी को देखना है ये कि उनको क्या सोचना है आगे, किस दल से वो बात करते हैं और सरकार कोई भी बना सकता है। बॉल जो है एलजी के कोर्ट में है, वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों में से जिन 2 को फॉर्मूले के तहत मंत्री पद का दावेदार कहा जा रहा है, जरा उन दोनों की ये बातें सुनिए। उनकी तरफ से जो डिमांड या कोई बात किसी को वो देते हैं, ये तो अगले की मर्जी है कि वो उसके एक्सेप्ट करता नहीं करता है। सवाल ये है कि क्या जय किशन ऐसा कहकर बड़े ऑफर का संकेत दे रहे हैं।
मेरे समर्थन करने या न करने से क्या बनता है? तो 6 लोग समर्थन नहीं करेंगे या 8 लोग समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार थोड़ा ही बनेगी। और कोई भी आदमी सरकार बनवाने के लिए अपने मेंबरशिप क्यों खत्म करेगा? सवाल ये है कि क्या मेंबरशिप खत्म नहीं हो तो मतीन अहमद सरकार बनवा सकते हैं? कांग्रेस के इन दोनों विधायकों की बातों के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसका आभास शायद पार्टी को हो चुका है। शायद इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिन भर कुछ भी कहने से परहेज किया। तो पार्टी के दूसरे नेता मुकेश शर्मा के तेवर बहुत कुछ जाहिर कर रहे थे। वो विधायकों की अपनी राय है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर भाजपा और आप पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने वाली नहीं है। देखिए, हमें पूरा विश्वास अपने विधायकों में है और कोई विधायक छोड़ के नहीं। कांग्रेस भले ही उम्मीदों की बात कर रही हो, लेकिन शायद उसके हाथ के तोते उड़ चुके हैं। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कांग्रेस के हाथ के तोते उड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी परेशान है और कहा यह जा रहा है कि गेंद अब एलजी के पाले में है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ में मौजूद होगा, इंट्रोड्यूस करा दूं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय हमारे साथ में, जय किशन कांग्रेस के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गुप्ता हैं और दिल्ली के लक्ष्मी नगर से लाइव मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी शिवानी त्यागी। सतीश जी, सबसे पहले आपसे सवाल है मेरा, क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और अगर बनाने जा रही है तो कब? देखिए, मैंने बार बार अपनी बात को कहा है और दोबारा आपसे पुनः कह देता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ऐसी आज की डेट पे कोई स्थिति नहीं है जिसमें मैं सरकार बनाने की बात आपसे करूं। हम लोग लॉजिकल चीजों में बात मुझे लगता है कि होनी चाहिए। अगर मेरे पास अभी कोई निमंत्रण एलजी की तरफ से आएगा या मुझे कहा जाएगा तब उस स्थिति पर मैं विचार करूंगा। अभी मैं उसको एप्रीहेंशन में कुछ चीजों में विचार करने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। और अगर एलजी बुलाएंगे तो इसके बारे में हम सोचेंगे कि हमारे पास संख्या बल है, नहीं है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस पर पूरा विचार करेंगे हम। हमने कहा विचार किया जाएगा संख्या बल है या फिर नहीं है, लेकिन जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आपके पास असल में संख्या बल है ही नहीं। 29 विधायक हैं और बहुमत के लिए अभी आपको 34 चाहिए, तो संख्या बल जुटाएंगे कैसे? मैंने तो कहा ना, मैंने तो कब कहा कि मेरे पास, मैंने तो आपको ये क्लेम ही नहीं किया कि मेरे पास संख्या बल है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं कि मेरे पास संख्या बल नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आएगी बड़े दल होने के नाते तो मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं। दिल्ली की जनता को एक राहत देना, दिल्ली में जो हालात हैं आज, अनिश्चितता की जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति किनके कारण से बनी है, मुझको उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो सवाल मुझसे पूछा, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरे पास ये स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से अपने विधायकों से बात करके, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करके, अपने लीडर से बात करके एक जो भी पूरा का पूरा एक जो उसका सार निकलता है, उस निष्कर्ष के आधार पर कोई भी निर्णय लेना होगा तो हम लेंगे। इसका मतलब ये माना जाए कि ना तो आप हां कर रहे हैं और ना ही आप ना कर रहे हैं? नहीं, आप मतलब कुछ भी निकालिए, मेरे मतलब साफ हैं। आप अलग, यू डोंट रीड बिटवीन द लाइन। I am very clear, I am very specific. You ask a specific question, I will give you a specific answer. अच्छा, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, मेरे को कोई मैं किंतु परंतु की बात ही नहीं है। मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आपसे पूछता हूं कि क्या कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है और क्या इस बात की आप गारंटी लेते हैं कि हाँ 6 विधायक आपके साथ में नहीं मिलेंगे? हमारी तरफ से किसी भी दल के किसी भी विधायक को तोड़ने की कोई बातचीत नहीं है और ना ही हम किसी से संपर्क में है, ना ही हमारी किसी से आज तक कोई बात हुई है। मेरी बात को अंडरलाइन कर लीजिए आप। हाँ। आज तक की डेट में सुबह जिस समय का समय है 10:08, अब तक मेरी किसी विधायक से कोई बात नहीं हुई है। भविष्य में क्या होता है इसका मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को सरकार बनाने के लिए एलजी ने नहीं बुलाया तो बाकियों की तरह उनका भी ट्रांसफर कर देंगे, हटा देंगे, आप लोग इधर से उधर कर देंगे। किसका ट्रांसफर कर देंगे? एलजी का। ये केजरीवाल साहब के बारे में आप क्या बात करते हो? केजरीवाल साहब के बारे में क्या बात करते हो? उनकी बात का क्या विश्वास किया जाए? यही केजरीवाल साहब 8:11 पर आज उन्होंने ट्वीट किया कि एलजी जो है आज बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाने वाले हैं।
9:46 पर वो ट्वीट करते हैं, जब उनको लगा कि मैंने रिएक्शन दिया कि अगर बीजेपी को आज सरकार बुलाने के लिए नहीं बुलाया गया तो दिल्ली की जनता को लगातार गुमराह करने वाले, दिल्ली की जनता को दिग्भ्रमित करने वाले, मीडिया में सनसनी फैलाने वाले, लगातार झूठ बोलने वाले, जिनके मन में एक सपना था कि तिलक मार्च से उठ करके वो 7 RCR चले जाएं, 7 RCR पहुंचे नहीं, तिलक मार्च बच गया। कोर्ट में कहते हैं कि दिल्ली की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और एलजी के पास जाकर के कहते हैं कि पत्र देते हैं कि अभी 10 दिन आप और रुक जाइए। क्या कहूं केजरीवाल साहब के बारे में? दिल्ली की जनता इसके बारे में, और आप ही उनसे सवाल करिए ना ये कि लगातार जो उनके पलटने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, और अभी उनके ही काफी सारे दल के नेता बार बार ये ब्यूरोक्रेसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में एप्रीहेंसिव है। ये चीफ सेक्रेटरी हमने बनाए थे क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने बनाया था क्या? ये संवैधानिक पोस्ट है, ये पोस्ट किसी पार्टी विशेष की नहीं है। और इसके बारे में लगातार आप क्वेश्चन मार्क खड़े करें, सारे सिस्टम को आप रेडिक्यूल करें, ये केजरीवाल साहब की आदत है ये सब चीजें करना। ठीक है सतीश जी, आपकी ये बात मैं श्याम गुप्ता के पास भी लेकर के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के विधायक जयकिशन भी हमारे साथ हैं। जयकिशन जी, ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंदर सिंह, मेरा आपसे एक सवाल है। जी बोलिए। मेरा एक आपसे सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है जी। अगर आज, जैसे कल उन्होंने 20 करोड़ की बात कही, मैं उसमें नहीं जा रहा, अगर आज एलजी ने नहीं बुलाया और उन्होंने सारे के सारे मीडिया को झूठ बोल दिया, परेशान कर दिया, दिल्ली की जनता में भ्रम फैला दिया, अगर आज नहीं बुलाया तो क्या वो अपने इस झूठ बोलने के लिए, सफेद झूठ बोलने के लिए जनता से, लोगों से माफी मांगेंगे? हाँ, माफी मांगना तो खैर उनका शगल है, मांग ही लेंगे, वो भी देख लिया जाएगा। लोगों को दिग्भ्रमित करते रहेंगे। जी, जयकिशन जी के पास में चलते हैं। जयकिशन जी, ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ को छोड़ करके बाकी सभी 6 कांग्रेसी विधायक बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, उनकी सरकार बनवाने जा रहे हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि कांग्रेस विधायक जयकिशन के दिल में क्या है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपने अभी बीजेपी के नेताओं को भी सुना है और अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी करतूतों के बारे में मैं भी जानता हूं। ये जो ड्रामा हो रहा है, मैंने पहले भी कहा है, 1 महीना पहले भी कहा है, कल मैंने पीसी में भी कहा है, क्वालिटी एक्सप्रेस में 25-30 चैनल थे, आपका चैनल भी वहां मौजूद था, कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस का सिपाही था और कांग्रेस का सिपाही रहूंगा। मेरी बीजेपी हो चाहे आम पार्टी के लोग हों, उनसे कई लोगों से पारिवारिक संबंध है, किसी के साथ बैठ करके चाय पीना, शादी में मिल लेना, बीजेपी में शामिल होने की बात नहीं कही जा सकती। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा हूं। सरकार बने ना बने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे खिलाफ जो साजिश चलाई जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कल भी इसका विरोध किया है। मैंने इवन कि आपके ऑडिटरों को कहा है कि मेरी सहमति के खिलाफ अगर जो आपका चैनल ऐसे ही मेरे खिलाफ अभियान जारी रखेगा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब मैं आपको कह चुका हूं कि मेरा बीजेपी से शामिल होने का कोई लेना देना नहीं है, मैं 40 साल से कांग्रेस में हूं और कांग्रेस के अंदर ही रहूंगा। मुझे कांग्रेस के विरोधी दल चाहे मुख्यमंत्री बनाए, चाहे राष्ट्रपति बनाए, मैंने नहीं बनना, और चाहे कांग्रेस मुझे चपरासी रखे, मुझे मंजूर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। ये सारी बातें आप मेरी तरफ से स्पष्ट। पहली बात तो ये जयकिशन जी, हम ये बता दें कि आपके खिलाफ कोई हमारा चैनल अभियान नहीं चला रहा, हम पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों पर चलते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं। श्याम गुप्ता जी, जयकिशन ने ये कह दिया है कि भैया हमें कोई पैसे का लालच नहीं दिया गया, इधर उधर जा नहीं रहे हैं। श्याम जी, अरविंद केजरीवाल जो भी आरोप लगाते हैं, उससे लेकर के उनके पास सबूत क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं सबसे पहले सतीश उपाध्याय की बातों को जवाब देना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल, सतीश उपाध्याय, आपके मुख और मुखौटे में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, दूसरी तरफ आप किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि एलजी बुलाएंगे तो हम विचार करेंगे। अरे जब आपके पास बहुमत नहीं है, आंकड़ा नहीं है, कोई सदस्य आपके साथ नहीं है, किस हैसियत, किस हिम्मत से आप एलजी के बुलाएंगे तो हम विचार करेंगे? नंबर 1।
नंबर 2 आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी झूठ नंबर बोलती के बिना है। तो आपने भी नहीं, सरकार नहीं, चलाई थी। आप ये बताइए, अरे आप बताइए, देश की जनता ने, नंबर के बिना तो आपने भी आपने भी नंबर के बिना सरकार चला दी। सुन लीजिए एक मिनट, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को धोखा दिया। आपने कहा हम सस्ता कर देंगे सामान, आपने बिजली पानी सब महंगा कर दिया, रेल महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, मेट्रो महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, आलू टमाटर सब के सब महंगे कर दिए। इस प्रकार के झूठ और धोखे को लेकर के आप देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊं, आपने बहुत प्रयास किया आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ लूंगा, और मैं चैलेंज दे रहा हूं सतीश उपाध्याय आपको और आपकी पार्टी को चुनौती दे रहा हूं, यदि आप में साहस है तो विधायकों की बात तो बहुत दूर है, हमारे एक कार्यकर्ता को तोड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फोटो कॉपी हो दोनों के दोनों। कल को यदि आप दोनों मिलकर सरकार बना लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखिए। हाँ, ब्लड को रिवाइंड करके देखिए। और मैंने क्या कहा है सुनिए। मैंने कहा कि मेरे पास संख्या बल नहीं है, मेरे पास ये स्थिति नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने कहा, और कल भी मीडिया में चला, बहुत शांति से सुनिएगा, कि दोनों ने कहा कि हमने केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया था। कांग्रेस ने कहा हमने तो दिल्ली की चिंता करके उनके मुद्दों को समर्थन दिया था, क्योंकि वो दिल्ली की मुद्दे जो हैं उससे चिंतित थे। और केजरीवाल ने कहा कि हमने कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया, हमने मुद्दों के लिए समर्थन लिया। ये बात दोनों ने कही। अच्छा, वो समर्थन ले लिया, आपको लगा कि अब 7 RCR जाएंगे, वो हो नहीं पाया। मैं प्रामाणिकता से ये कह रहा हूं कि कोर्ट में केजरीवाल साहब ने कहा कि दिल्ली में असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, अब ये थोड़ा जो आम आदमी के बैठे हैं उनको कहिएगा जरा ध्यान से इसके जवाब दें, बहुत शाइस्ता तरीके से। उसके बाद वो LG के पास जाते हैं 19-20 मई को, उनको वो कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। वो ये कहते हैं कि साहब अभी थोड़ा आप रुक जाओ और अभी थोड़ा हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये पत्र है उनके पास, उन्होंने ये कह दिया। अब आपने मेरे से एक सवाल किया, वो बहुत तेज तेज बोल रहे थे कि ये धोखा दिया, कौन भागा, क्या हुआ, दिल्ली की जनता सब जानती है, इसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। अब उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे एक सवाल मैंने स्पेसिफिक पूछा था, वो स्पेसिफिक आप उनसे पूछ लीजिए। अगर उन्होंने ट्वीट्स न पढ़ा हो तो उनको बोलो पढ़ लें। 8:11 पर केजरीवाल साहब ने कहा कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो उनके पास इस सूचना का कोई पुख्ता आधार होगा, इस सूचना की उनकी जो संभावना है उसके बारे में कुछ उनको जानकारी होगी। जी जी। फिर 9:40 पर वो ट्वीट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा क्या दिल्ली की जनता को इस झूठ के बारे में बोलेंगे? अगर LG ने आज नहीं बुलाया तो ये क्या कहेंगे दिल्ली की जनता को कि साहब मैं ये झूठ बोलने की मेरी आदत है और मैंने ये गलत बोला था। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने सुधार किया इसमें, उसमें कहा कि साहब वो हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं LG से, उनको लगा कि ये मैं गलत कह गया हूं तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तीसरी बात आपने कही कि अगर LG मुझे बुलाते हैं, मैंने क्या कहा साहब? मैंने कहा LG अगर बुलाते हैं, मेरे पास संख्या बल नहीं है, तो मैं अपनी दल से राय करके, अपने विधायकों से बात करके, अपने MP से बात करके जो भी स्थिति बनेगी हम बना सकते हैं। मैंने कहा रिवाइंड करिए, बना सकते हैं या नहीं बना सकते। खाली उस अंश के बारे में तेज तेज बोलना, पूरी बात को नहीं सुनना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हम उसके बारे में आपको अपना निर्णय और अपना जवाब दे देंगे। उसके साथ एक और कहा मैंने कि 10:20 हो गए, उस समय मैंने 10:08 कहे थे। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं कि इस समय तक मेरी किसी से कोई बातचीत किसी MLA से नहीं हुई है। अब आपने कहा कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। एक हफ्ते पहले मैं पार्षद था, आज मैं पार्टी का अध्यक्ष बन गया, उसकी कोई मेरी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन टिल टुडे, टिल 10:20 आई हैव नॉट टॉक टू एनीबॉडी। अगर अपनी तरफ से कांग्रेसी विधायक आपके पास में आएंगे बात करने के लिए या अपनी तरफ से समर्थन देने की बात करेंगे, तो क्या आप उसे मंजूर करेंगे? मैंने कहा कि कोई सवाल अगर मगर का पैदा नहीं होता है। सवाल हमको स्पेसिफिक बात करनी है, नहीं हम जिम्मेदारी की बात करें। हमको बुलाएंगे तब हमारे पास है नहीं है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कोई समर्थन दे रहा है नहीं दे रहा, ये अभी प्रोबेबिलिटी में आंसर देना इज नॉट गुड। हाउ कैन आई गिव यू दिस आंसर? ठीक है जयकिशन जी, आपने अपनी गारंटी ली कि आप पिछले 40 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, 40 साल से कांग्रेस के आप सिपह सलार रहे हैं। जनाब उनसे वो उनके ट्वीट का तो पूछ लीजिए, अगर वो नहीं आज बुलाया तो क्या करेंगे केजरीवाल साहब? मैं पूछता हूं उनसे, वैसे माफी मांगना मैंने पहले ही कहा ना कि शगल है
केजरीवाल का। जयकिशन जी, लेकिन क्या अपनी गारंटी आप लेते हैं, लेकिन क्या बाकी 5 कांग्रेसी विधायकों की भी गारंटी लेंगे आप, जयकिशन जी? नहीं, देखिए, मैं अपना स्पष्टीकरण मैंने आपको दिया है। बाकियों की गारंटी क्यों नहीं? एमएलए हैं, मेरे बराबर के साथी हैं, वो कांग्रेस के सिपाही। नहीं, मैंने अपना स्पष्टीकरण आपको दिया है। ये बाकी स्पष्टीकरण आप जिसका नाम है उन सबसे पूछ लीजिए, या सीएलपी लीडर से पूछिए, या पीसीसी अध्यक्ष से पूछिए, या प्रवक्ता से पूछिए। हम सब कांग्रेस के जो सामने नहीं आ रहा है ना, हमारा एक परिवार सामने है, नहीं आ रहा है। ये एक दूसरे की राय से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष एक नेशनल चैनल पर बैठ जाते हैं, अरविंदर सिंह लवली नहीं आ रहे, अरविंदर सिंह लवली बात ही नहीं कर रहे हैं। बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अजीब सी बात है। जयकिशन जी, ये उनसे पूछिए, मेरा ये लेवल नहीं है। मैं एक सदस्य हूँ पार्टी का, मैंने स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगा। सरकार बढ़ती है तो दिल्ली की भलाई के लिए मुझे कोई नहीं इतराज है। कौन बना रहा है मुझे उससे भी कोई इतराज नहीं है। मेरे को अपने से मतलब है। मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि मेरे बारे में जो उल्टा सीधा प्रचार हो रहा था, मैं दिल्ली की जनता को स्पष्ट बता रहा हूँ, पार्टी नेताओं को भी बता रहा हूँ। मेरी जाति दुश्मनी किसी पार्टी के नेताओं से नहीं है, मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं, हम एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं मिलते जुलते तो हम किसी पार्टी को अपने अंदर डाल ले या हम पार्टी में चले जाएं, ये कोई तुक नहीं है। मैंने कहा जहाँ अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल जी की जो नीयत है, उनकी जो क्या बोलते हैं, जैसी उनकी नीयत है वैसी उनकी बरकत भी जो है। एक बार कुछ कहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जयकिशन जी, माफी के साथ बस बरकत हो रही है। आप ये बताइए, इन्होंने जयकिशन जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश है, मेरी जयकिशन जी आपसे भी गुजारिश है। सतीश उपाध्याय, आपका वक्त बेशकीमती है, बहुत बहुमूल्य है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगले चंद मिनटों तक आप हमारे साथ प्लीज जरूर जुड़े रहें, और भी आपके साथ बातचीत मैं करना चाहूंगा। श्याम गुप्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता बने हुए हैं। एक ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटते हैं, उसके बाद सतीश उपाध्याय के पास चलेंगे और सतीश उपाध्याय ने जो भी कहा है उसका रिबटल लेंगे हम आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गुप्ता से। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अगर एलजी इनवाइट नहीं करते तो क्या ये कहकर के पूरे दिल्ली वालों से माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल कि हाँ, झूठ बोलना मेरा शगल है, झूठ बोलने मेरी आदत है और मैंने झूठ बोला? माफी मांगेंगे अरविंद? नहीं, माफी किस बात की? यदि एलजी बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं एलजी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं जरूर वो, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों का जुगाड़ कर लेंगे, लोगों को तोड़ लेंगे, खरीद लेंगे, आप तत्काल देखिए एलजी साहब बुला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास का काला दिन होगा और दिल्ली का काला दिन होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव कराए विधायकों को तोड़ के खरीद करके सरकार बना लेगी। इनकी असली चेहरा सामने आ जाएगा और असली मुखौटा दिख जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल जाएगी। चलिए एक बार शिवानी के पास में चलते हैं। शिवानी त्यागी मेरे सहयोगी मौजूद है लक्ष्मी नगर से, उनके साथ दिल्ली के तमाम लोग हैं। शिवानी, दिल्ली वाले दिल्ली में किस एक राजनीतिक पार्टी को ईमानदार मानते हैं? हमारे साथ कुछ ही लोग मौजूद हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो अभी दफ्तर जाने का टाइम हुआ है तो सब जल्दी में है, फिर भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आपसे जानूंगी मैं कि दिल्ली में अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें सरकार बनने के दावे हर पार्टी पेश कर रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब किसकी सरकार बनेगी? जिसका पूर्ण बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी, और मुझे तो यही लग रहा है कि अब देखिए क्या इसमें कह सकते हैं, भाजपा वाले भी जा रहे हैं, से ये पूछिए कि क्या भी जा रहा है, बीजेपी को क्या होता है बनाना चाहिए? वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक इस लोकतंत्र में स्थायी सरकार बनना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, जिससे क्या बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल, अगर पूर्ण बहुमत बनाना चाहिए, स्वागत है। आप बताइए दिल्ली में किसको सरकार बनानी? बीजेपी की लोकसभा में इलेक्शन में काफी बड़ी बढ़त मिली। अब जिस तरीके की देखने में आ रही है उल्टा-पटक, आम आदमी पार्टी भी आज एलजी से मिलने जा रही है। इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है किसको अपना दावा पेश करना चाहिए? देखो, दावा पेश करना चाहिए वो एक बात अलग है, वो तो करते हैं, सभी लड़ाई में लड़ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से एकदम जो भारी भरकम बनेगी और जो काम करने की शक्ति है वो बीजेपी के अंदर दिख रही है और बीजेपी को ही करना चाहिए। आज भारत में लोकतंत्र में स्थायी सरकार की आवश्यकता है। स्थायी सरकार की आवश्यकता है। दिल्ली में सरकार नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, हर दल अपनी कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसको सरकार बनाना? अभी तक जो भाजपा का जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से आप न्यूज चैनल को भी कहूंगा, आपने भी काफी ऐड किया,
कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तक मेरे ख्याल से ना दिल्ली वालों के लिए और ना अभी किसी इंडिया मतलब कुछ नहीं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक रेल कटरा से अपनी ट्रेन निकाल रहे हैं, बट जो आम जनता की जो प्रॉब्लम है वो जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार कैसे बनानी? देखिए सरकार जो भी बनाए, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी सरकार बना सकता है। जो केजरीवाल ने 45 दिन में पूरे एक दिल्ली को लाया, पूरी एक सरकार को लाया, मेरे ख्याल से अभी तक मोदी जी 45 दिन में। चलिए शिवानी, दोबारा आपके पास लौट करके मैं आ रहा हूँ। एक बार सतीश उपाध्याय जी के पास में चलते हैं। सतीश जी, आपने तमाम बातें कही हैं। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने तमाम बातें कही हैं, लेकिन एक ओपिनियन दीजिएगा अपना और बीजेपी का ओपिनियन कि दिल्ली में होना क्या चाहिए। क्या सरकार बनना चाहिए इसी विधानसभा में या चुनाव होना चाहिए? बेहतर क्या होगा दिल्ली के लिए? देखिए, मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन का कोई मतलब नहीं, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। लेकिन ये सच है कि किसी भी राज्य में अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए। दिल्ली में अगर गुड गवर्नेंस होनी है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। सरकार के बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको डील करती है। दिल्ली में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, झुग्गी झोंपड़ी की समस्या है, अनऑथराइज कॉलोनी की समस्या है, पेंशन की समस्या है, गरीबों के राशन की समस्या है, उनके कार्ड नहीं बन रहे। ये सारे मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं और इसलिए इन सबको ठीक करने के लिए चुनी हुई सरकार होती है और चुनी हुई सरकार इन सब मुद्दों पर बहुत सारे निर्णय और डिसीजन लेती है और कोई भी ब्यूरोक्रेसी इस पर अपने तरीके से काम करती है और लगातार लोगों के ऊपर अगर स्वस्थ बहस करनी है तो लोगों का ओपिनियन लीजिए। उसमें लगातार लोगों के ऊपर चुनाव का बोझ डालना किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, पूरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जाने के लिए तुरंत तैयार है। हमको किसी भी तरह का कोई इसमें आशंका और संशय नहीं है, लेकिन चुनी हुई सरकारें होना जरूरी है और इसलिए पहले भी कांग्रेस और केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, मुद्दों पर आ रहे थे, दिल्ली की उनको बहुत चिंता है, तो अभी भी वो ये काम कर सकते हैं कि मुद्दे तो वही है, मुद्दे तो चेंज हुए नहीं, दल भी वही है, संख्या भी वही है, तो इसलिए उनको सरकार बना लेनी चाहिए और दिल्ली की जनता को राहत देनी चाहिए। वो नहीं बनाते फिर वो कहेंगे साहब आप कर रहे हो हॉर्स ट्रेडिंग, नहीं बनाते हमसे एलजी कहेंगे तो हम अपने पार्टी में निर्णय करके कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, अपना उत्तर हम दे देंगे। आपने कहा कि किसी भी प्रदेश की जनता पर चुनाव का बार बार बोझ डालना ठीक नहीं। क्या इसका मतलब मैं ये समझा जाऊं कि बीजेपी का और आपका ओपिनियन ये आप बताइए ठीक है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। आपकी क्या राय है? आप मानते हैं कि बार बार चुनाव होने चाहिए? मेरी राय है कि बिल्कुल नहीं ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि सरकार बनाना एक बेहतर विकल्प होगा, आप ये कहना चाहते हैं? No, naturally, आप between the you are reading between the line should not read only for BJP. Politics you can read there are three stakeholders. तीनों के बारे में सेम बात है। हाँ, सतीश जी, मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। थैंक यू। या एग्रीड इसलिए मैंने कहा है कि ये संभावना कोई भी सरकार बना सकता है, आम आदमी बनाए, कांग्रेस बनाए, अगर बीजेपी को बहुमत होगा तो बीजेपी कोई भी बनाए, इससे सवाल ये मेरे लिए नहीं है। सरकार चुनी होनी चाहिए। आपने जनता का मत भी अभी सुना है, लोगों का कहना क्या है, लोग राहत चाहते हैं, लोगों को समस्या उनका समाधान चाहते हैं, वो होना चाहिए। जी 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 श्याम जी, अगर बीजेपी सरकार बनाने के लिए जाती है उसे रोकेंगे कैसे? नहीं, हम तो रोकेंगे नहीं ना। अरे आप भ्रष्टाचार से खरीद करके बेच करके अगर सरकार बनाओगे तो जनता के सामने आपका चेहरा स्वयं उजागर हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि सीधे सीधे दिल्ली के अंदर चुनाव कराए जाएं और जनता इस बात का फैसला करे कि किसकी सरकार बननी चाहिए। थोड़ा इनको रोको, मैं इनसे एक सवाल करूं? हाँ, पूछिए। थोड़ा रोको इनसे, मैं सवाल करूं? जी पूछिए सतीश जी, पूछिए। अगर शाइस्ता तरीके से जवाब दे दिए, मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, और क्योंकि आप एंकर हैं, क्या दिल्ली में 15 साल शुंगलू कमेटी से लेकर के और दिल्ली में जितने भ्रष्टाचार हुए कांग्रेस ने किए, और दिल्ली में पूरा लगातार 1-1.5 साल से जब आम आदमी पार्टी आई, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को निकारती रही और उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं और इन्होंने दिल्ली को लूट लिया, खा गए। इन्होंने उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी? सतीश जी, आप वही लोग थे, सुन लीजिए, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं। आप वही लोग थे जब हम सरकार नहीं बनाना चाह रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज हमसे कहते थे
भैया सरकार क्यों नहीं बना रहे, आपके 28 लोग आ गए हैं, नहीं सुन लीजिए, दिल्ली की जनता का आप क्यों नहीं भला कर रहे, आप ही लोग रोज चिल्ला रहे थे इस बात को, उसके बाद भी हमने सरकार नहीं बनाई। हमने जनता से दोबारा भला कर लीजिए ना, अभी दोबारा फिर भला कर लीजिए। सतीश जी सुनिए, हमने जनता से राय ली, जब दिल्ली की जनता ने इस बात को कहा, स्वीकारा कि आप सरकार बनाएं, तब हमने जाकर के सरकार बनाई और 49 दिनों के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार को समाप्त दिल्ली की जनता से राय ली, ये बहुत रायशुमारी करते हैं, छोड़ के भागे थे तो जनता से राय ली थी क्या? बिल्कुल रायशुमारी करते हैं, और यदि हम हटे थे तो अरविंद केजरीवाल ने हमारे इस बात को स्वीकारा। आपने छोड़ के भागे थे तो जनता से राय ली थी क्या? सतीश जी उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वयं माफी मांगी, आपको पता होना चाहिए इस बात का। नंबर 1, हम लोग वो लोग नहीं है, यदि हमसे गलती हो गई तो हम लोग स्वीकार करते हैं, आप लोग गलतियों को छुपाते हैं, हम लोग उसको उजागर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने यदि कोई गलती करी तो उसे माना हम लोगों ने ना, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी ना। मैं आपसे, आपने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एंकर महोदय से भी धन्यवाद करता हूं। मुझे आई हैव टू गो एंड जी सतीश जी आपका बहुत शुक्रिया। सतीश जी आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुमूल्य समय, अपना बेशकीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। श्याम गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वक्त का तकाजा यह है कि दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली का क्या होगा। अनिश्चितता के माहौल से दिल्ली उबरना चाहती है, दिल्ली आगे जाना चाहती है। दिल्ली में कई काम रुके पड़े हुए हैं, और अनिश्चितता के इस माहौल में सभी का एक ही सवाल कि क्या दिल्ली में बीजेपी बनाएगी सरकार, उसका प्रारूप क्या होगा, कैसा होगा, कब तक बनाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक पर जाएं उससे पहले बता दें कि अब से 20 मिनट के बाद 11 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ हमारे साथ में जुड़े होंगे। एक ब्रेक, कहीं मत जाइए। क्या दिल्ली में बीजेपी बनाएगी सरकार, और अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो क्या एलजी का इन्विटेशन आएगा। और अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। हालांकि कांग्रेस के विधायक जयकिशन का यह कहना है कि वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। लेकिन इन सभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा का क्या कहना है, ये देखिए। नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी को एलजी ने क्या बताया होगा। सच्चाई यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी डूब रही है, और इसलिए अनाप शनाप जानकारियां, अनाप शनाप बातें करना, ये उनका सगल हो गया है, और इसलिए उनकी बातों को कितनी तरजीह देना, यह मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। इन सभी के बीच कांग्रेस के तोते उड़े हुए हैं। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बीजेपी को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 8 विधायक हैं, और कहा यह जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ को छोड़ करके बाकी 6 विधायक बीजेपी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब 6 की संख्या में जाएंगे तो कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 8 विधायक हैं, और कहा यह जा रहा है कि अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ को छोड़ करके बाकी 6 विधायक बीजेपी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब 6 की संख्या में जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। कांग्रेस की बरखा सिंह को सुनिए। दिल्ली की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। दिल्ली की जनता को एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, इसके फेवर में हम भी हैं और सब लोग हैं। हम लोगों ने देखिए आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, बिना शर्त दिया था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी नहीं करी, ये जानते हुए कि बिजली पानी का एक वक्त आएगा जब बिजली पानी की परेशानी होगी, ये जान के वो भाग गए दिल्ली छोड़ के। हिंदुस्तान की राजनीति में अक्सर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी, जिसका दिल्ली की राजनीति में कोई स्टेक नहीं है, उसके नेता नरेश अग्रवाल ने भी दिल्ली की राजनीति पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए। बीजेपी आदर्श की बात करती, दूसरी तरफ खुले हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, खरीद फरोख्त करेंगे एमएलओ की, चाहे वो कांग्रेस से छूटे चाहे आपसे, अगर उनके दोनों से नहीं टूटेंगे तो सरकार बन नहीं सकती। तो इसका मतलब बीजेपी भी उसी ढर्रे पे चल चुकी जिस ढर्रे पे कांग्रेस चलती थी, तोड़फोड़ सत्ता में किसी तरीके से आना। चलिए, और अभी विधानसभा की दिल्ली में स्थिति क्या है एक बार ये समझ लेते हैं, ताकि फिर उसके जरिए ये संभावनाएं तलाशी जाएंगी कि बीजेपी अगर दिल्ली में सरकार बनाएगी तो कैसे बनाएगी। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा अभी तक थी, और इस वक्त 3 सीटें खाली हैं। चूंकि बीजेपी विधायक सांसद बन गए हैं, 3 बीजेपी विधायक सांसद बन गए हैं, और मौजूदा स्थिति में विधानसभा में बचते हैं 67 विधायक। अब इससे ये समझिए कि बहुमत के लिए बीजेपी को 34 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि उसके पास अभी 29 विधायक हैं, यानी 5 कम, बहुमत से 5 कम।
अब अगर कांग्रेस के 8 में से 6 या 5 विधायक अकाली दल के पाले में आकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो ये संख्या 34 या 35 की हो जाती है। चूंकि हम पिछले कई दिनों से इंडिया न्यूज दिखा रहा है, जेडीयू के इकलौते विधायक हैं शुएब इकबाल, उनका दिल बीजेपी के लिए कई बार नरम बताया गया है। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन पहले से ही बीजेपी के समर्थन की बात करते रहे। ऐसे में यह आंकड़ा 36 से 37 तक पहुंच जाता है, यानी अगर कांग्रेस विधायकों ने पाला बदला तो बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है? वापस लौटने के बाद सतीश उपाध्याय के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह क्या सोचते हैं। चलिए, वक्त ब्रेक आउट चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।